महिमा वृंदावन धाम की वही समझ सकता है जो सेल्फी लेने और रील्स बनाने ना जाए, जो बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए, जो बरसाने में श्री लाडली श्री किशोरी जी के कृपा की अनुभूति करने के लिए जाएगा, वही वृंदावन धाम की महिमा को समझ पाएगा। ऐसी अद्भुत महिमा है श्री धाम वृंदावन की। आज वृंदावन में भीड़ इतनी कि मंदिर में पैर रखने जगह नहीं, इतनी भीड़, लाखों लोग एक साथ दर्शन कर रहे। पर यदि पूछा जाए कि भक्त वास्तव में कितने हैं, तो भक्त कम और नाचने वाले, रील्स बनाने वाले ज्यादा वहां मिलेंगे वृंदावन धाम में। तो यदि कृपा की अनुभूति करनी है तो भक्त बन के जाओ, यदि कृपा की अनुभूति करनी है तो सिर्फ दर्शन करने जाओ। वहां का कण कण राधा और कृष्ण के प्रेम की साक्षी है। वहां का कण कण आपको अनुभूति करा देगा कि यहाँ कोई दिव्यता है, यहाँ पर किसी दिव्यता ने सुंदर लीलाएं की, अनुभूति कराएगा। ऐसा धाम है वृंदावन। आपको पता है वृंदावन में श्री बिहारी जी का जो मंदिर है, वहां पे बिहारी जी के मंदिर में घंटी नहीं है। पता है क्यों नहीं है? आरती भी बिना घंटी के होती है। आपने देखा कि बिना घंटी कहीं आरती हो? घंटी तो बहुत शंख बजेगा, घंटी बजेगी, फिर आरती शुरू होगी। वहां नहीं बजती। क्यों? क्योंकि वहां भगवान बाल रूप में है। वहां वृंदावन के जो भक्त हैं वो भगवान को भगवान नहीं लाला कहते हैं। क्या कहते हैं? लाला है हमारे। कौन है? लाला है। अब जैसे बच्चे जब सोते हैं तो माता पिता क्या करते हैं? शोर ना करो, सो रहा है, सो रही है। छोटा बच्चा जब सोता है तो क्या कहते हैं? शोरगुल ना, टीवी बंद कर दो, ज्यादा खटपट मत करो, बच्चा सो रहा है। वैसी स्थिति वहां लाला की है। घंटी वंटी नहीं है वहां, शोर नहीं होना चाहिए। बिहारी जी श्री हरिदास जी के बिहारी हैं। किसके हैं? श्री हरिदास। श्री हरिदास जी ने जब भक्ति की और जब श्री हरिदास जी ने खूब भक्ति की, एक दिन भगवान को लगा प्रकट हो जाना चाहिए। भगवान राधा रानी के साथ श्री हरिदास जी को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। जैसे ही श्री हरिदास जी ने देखा कि ठाकुर ठाकुरानी के साथ पधारे हैं, आंखें बंद कर ली तुरंत। अब आंखें खोले ना। भगवान बोले कि अभी आप मेरे दर्शन करने के लिए तड़प रहे थे, रो रहे थे, बहबल थे, चिल्ला रहे थे। अब जब मैं प्रत्यक्ष दर्शन लेने के लिए पधारा हूं तो आंखें बंद क्यों कर ली? श्री हरिदास जी कहते हैं, लाला, जिस भाव से मैंने आपको पूजा था उस भाव से मैं आपका दर्शन करना चाह रहा था, लेकिन आप ठाकुरानी जी के साथ पधारे। अब मैं ठहरा बाबा, साधु, संत, फकीर, सूखी सूखी रोटी मिलती वही पाता हूं, और लाला, तुम लाला हो तो तुमको भी वही पवा दूंगा। लेकिन जिनके साथ तुम पधारे हो वो महारानी है, वो ठाकुरानी है। उन ठाकुरानी श्री राधा रानी को रूखा सूखा मैं कैसे पवा सकता हूं? इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली, इसलिए मैंने नेत्र बंद कर लिए। राधा रानी ने जब ये भाव सुना तो तुरंत राधा रानी एक ज्योति के रूप में परिवर्तित होके श्री ठाकुर जी के हृदय में समा गई। उस समय ठाकुर जी ने कहा, अब नेत्र खोल लो। ठाकुरानी गई, मैं अकेला हूं। और जब आंखें खोली हैं तो बाल कृष्ण का दर्शन किया है। और वही हरिदास के श्री बिहारी जी बांके बिहारी मंदिर में बाल रूप में विराजमान हो गए। बाल रूप है बिहारी जी का। आपने वृंदावन में सुना होगा, हम तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हम तो द्वारिकाधीश कहते हैं, हम तो जगन्नाथ कहते हैं, लेकिन वहां कोई ऐसे नहीं कहता, वो सब लाला कहते हैं। राधा रानी लाली है और वो लाला है।
ऐसे बात करते हैं जैसे घर के हों सदस्य लाला के पास जा रहे हैं, और ब्रजवासी तो जाके उनको डांट भी देते हैं कि क्यों रे लाला, तेरे मंदिर में आजकल बड़ी भीड़ हो रही है, हम ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाते। और ऐसे डांट डूट के वहां के लोग वहां से चले भी जाते हैं। तो लाला भाव में वहां पर प्रभु का पूजन होता है।